डियर स्टूडेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टोकेस्टिक प्रोसेस और बताया कि इसमें डिफरेंट रैंडम नंबर्स होते हैं। उनको हम डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें कोई भी ईयर का डेटा दूसरे पे उस तरह डिपेंड नहीं करता। एक की वजह से दूसरा डिटरमिन नहीं होता। अब जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। सम टाइम स्टेशनरी होता है, सम टाइम नॉन स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। एंड स्टेशनरी की अगर हम बात करें कि किस वक्त जो प्रोसेस है, जो सीरीज है, जो ग्राफ है वो स्टेशनरी होगा और कब वो स्टेशनरी नहीं होगा। अगर स्टोकेस्टिक प्रोसेस में आप उसका जो सीरीज है, उसका एरर और उसका वेरिएंस कांस्टेंट होगा। अगर वो कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे कि सीरीज इज स्टेशनरी, या जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है वो स्टेशनरी है। इसी तरह हम उसके कोवेरिएंस को देखते हैं कि वो जो कोवेरिएंस है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस और द गैप। अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं तो उसको कहते हैं द प्रोसेस इज स्टेशनरी, या स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। और स्टेशनरी जो सीरीज होती है या स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। और जिस वक्त हम एक सीरीज का स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी चेक करते हैं तो उसमें सम टाइम इसको वीक स्टेशनरी भी कहते हैं एक सीरीज को, और वीक स्टेशनरी को सेकंड ऑर्डर स्टेशनरी सीरीज भी कह सकते हैं। इसके लिए तीन चीज़ें आपने माइंड में रखें जो अभी आपसे मैंने शेयर की है, कि मीन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। द कोवेरिएंस यहाँ पे गिवन है, वेरिएंस गिवन है एंड मीन भी गिवन है। तो इन चीज़ों की आपने केयर करें। अगर मीन और वेरिएंस कांस्टेंट है और उनका जो कोवेरिएंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन द सीरीज इज स्टेशनरी। और वो सीरीज स्टेशनरी हो सकती है। इसी तरह वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो सकता है, वो आपका ग्राफिकल एनालिसिस हो सकता है। किसी भी टाइप में आप उसको यूज़ करके तो स्टेशनरी कह सकते हैं। और अगर उसकी ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स पूरी नहीं होती तो उस सीरीज को हम कहते हैं ये नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस है।